ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो 15.7। लास्ट जो हमने किया था वो था 15.6 यानी 6वां सवाल। अब 6वां सवाल अब हम करने जा रहे हैं 7वां सवाल। द फिगर 15.7 shows a coil of wire in XY plane with magnetic field directed along the y axis around which of the three coordinates axis should the coil be rotated in order to generate an EMF and current in the coil। जी, हमें एक कॉइल दी गई है एक्स वाई प्लेन के अंदर, एक्स वाई जी प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर दी गई है जी। ये है वाई, ये है एक्स और ये है जी, ठीक है। और जो रिंग रखी गई है वो है एक्स वाई प्लेन के अंदर। कॉइल जो है एक्चुअली वैसे रोटेट की गई और जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस वो है पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। कॉइल जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर रखी गई है और पूछा गया है कि हमने इसको 3 एक्सिस के अराउंड, किस एक्सिस के अराउंड जो है इसे हम रोटेट करेंगे कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ जो है यानी कि इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। ओके बच्चों, अगर मैं इसको पैरेलल टू द मैग्नेट इसके वाई एक्सिस के रोटेट करूँगा, ये पैरेलली, इसके जब मैं पैरेलली रोटेट करूँगा तो इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो पास नहीं करती क्योंकि वो पैरेलल हो जाती हैं। एंगल जो होता है वो 0 डिग्री, यानी कि वाई एक्सिस के अगर मैं देखता हूँ तो थीटा जो है वो 0 डिग्री बनता है, ठीक है, पैरेलल। कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन नहीं गुजरती क्योंकि इसको इसी तरह पैरेलल इसके रख दूँ तो कोई नहीं गुजरेगी। इसी तरह अगर मैं अराउंड जो है जी एक्सिस देखता हूँ तो जी एक्सिस के अराउंड भी जो है फील्ड जो है वो पैरेलल हो जाती है, थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे अबाउट द एक्स एक्सिस जो है, अराउंड द एक्स एक्सिस इसको रखूँगा यहाँ पे ऐसे, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है गुजरेंगी। तो एक्स एक्सिस के अराउंड जो है जो थीटा है वो कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, नॉर्मल टू परपेंडिकुलर। तो मोस्टली ईएमएफ जो है हमारे पास ई वी बी एल साइन थीटा, वो क्या हो जाएंगी, वी बी एल, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा की जगह जो है वो 90 डिग्री जैसे पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, वी बी एल जो है मैक्सिमम जो है, आप ये कह लें मैक्सिमम जो है फील्ड तब गुजरेगी जब वो किसके अबाउट होगा, एक्स एक्सिस के। यानी हमने कॉइल को रोटेट किसके अबाउट करवाना है, एक्सिस के अबाउट जो हम रोटेट करवाएंगे तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास आउट होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट होगा और उसमें इंड्यूस होगी ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 15.8। 15.8 में देखते हैं। जी 15.8 की जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं। हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप। जी ये वही क्वेश्चन है बार बार जो पिछला क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है कि आपने फ्लैट लूप को जो है नॉर्मली किस तरह पोजीशन में लेके आना है कि उसमें से जो है ईएमएफ इंड्यूस ना हो, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास क्या थी, वी बी एल साइन थीटा। तो आपने थीटा जो है इस तरह करना है कि थीटा जो है वो क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, यानी कि पैरेलल पोजीशन में। आपने फ्लैट लूप को जो है पैरेलली टू द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्मली पैरेलल टू द पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपने नॉर्मली पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जो है आपने उसे प्लेस करना है किसको, लूप को, ताकि उसमें से कोई मैग्नेटिक जो उसमें ईएमएफ है वो इंड्यूस ना हो सके उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका
9 in a certain region earth magnetic field is vertically downward the plane is हो गया जी, देख लेते हैं अभी। फिफ्टीन पॉइंट नाइन की जो स्टेटमेंट है वो है इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड व्हेन द प्लेन फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ विच विंग इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। जी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर डायरेक्शन जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्राइमरी डायरेक्शन में ये आपका नॉर्थ, नॉर्थ के राइट साइड पे होता है ईस्ट, लेफ्ट साइड पे होता है वेस्ट और डाउनवर्ड होता है उसके साउथ। ये प्राइमरी डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, तो कहा यह गया है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड है, यानी इस तरह नीचे को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम एरोस क्रॉस से हम शो कर लेंगे, एरोस से नहीं क्रॉस से बल्कि। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके सेंटर में यानी डाउनवर्ड जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। जो जहाज एरोप्लेन जो है वो नॉर्थ की तरफ है, ये आपका एरोप्लेन कर लें। ये आपका प्लेन जो है ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। फील्ड आपकी डाउनवर्ड है। तो पूछा ये गया है कि इसके इधर भी ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है, इसमें से कौन सा विंग जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा। ओके, अगर हम देखें तो फील्ड जो है डाउनवर्ड है, यानी कि फील्ड जो है वो डाउनवर्ड है, ये फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड डाउनवर्ड से मुराद ये है कि फील्ड आप इस तरफ कर ले, यानी ये आपकी जहाज आ रहा है, ठीक है। फील्ड आपकी इस तरफ है डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड कर ले, ये आपकी फील्ड है, ये आपकी वो है क्या कहते हैं जो वेलोसिटी है, ठीक है। एरोप्लेन जा रहा है। तो बच्चों अब जो फोर्स लगेगी इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स जो है हमने पढ़ी थी वो किसके इक्वल थी, F इक्वल्स Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो फोर्स जो है वो हमेशा इन दोनों के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो फोर्स को लगना चाहिए इस तरफ, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये डाउनवर्ड कर लूँ तो फोर्स जो है ये इस तरफ लगेगी। ये मेरी बी आ गई, ये हमारी बी होगी, ये होगी एफ। तो फोर्स जो है वो ईस्ट वर्ड की तरफ लगनी है, ये फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होगी। इधर हमारे पास वी है, जहाज आ रहा है, ठीक है। और डाउनवर्ड जो है आपकी, ये डाउनवर्ड जो है बी है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है इस तरफ होगी एफ। ओके, यानी परपेंडिकुलर होगी वी और बी के। ये डाउनवर्ड है, मैंने नीचे को, जैसे हम 3 एक्सेस बनाते हैं ना, एक्स वाई जी, तो ये आप जी ले लें, ये वाई ले लें, तो एक्स एक्सेस के अराउंड जो है वो कह लेंगे ड्यू टू ईस्ट जो है आपकी मैग्नेटिक फोर्स होगी। अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगी किस पे, मैग्नेटिक फोर्स जो है हम कहते हैं इसमें से करंट गुजर रहा है, ठीक है। ये इसमें से करंट गुजरेगा जहाज में से, तो हम कहते हैं कि इसके विंग्स में से जो है, इसके विंग में करंट जब गुजरेगा तो करंट गुजरता है किसी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। माइनस ई यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फोर्स होगी, वो लगेगी किस तरफ, ईस्ट की जानब, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी ईस्ट की तरफ, तो उसके ऑपोजिटली क्या होते हैं, प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिवली चार्ज, तो वो होंगे वेस्ट की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगी, तो प्रोटॉन्स के ऊपर इसके ऑपोजिटली फोर्स लगेगी। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि उसका वो विंग जो कि वेस्ट की तरफ है, ये वाला, ये विंग जो वेस्ट वर्ड विंग होगा वो पॉजिटिवली चार्ज विंग होगा, यानी कि द विंग टूवर्ड्स वेस्ट is positively charged, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है लेफ्ट विंग की तरफ है, यानी इधर से राइट विंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेफ्ट विंग पे आपके क्या होंगे, प्रोटॉन्स, यानी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है वो ये होगा वेस्ट विंग जो है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 15.10, वो देखते हैं। जी 15.10 की स्टेटमेंट जो है वो पढ़ता हूँ मैं। 15.10 फिर शो दैट EMF E एंड द रेट ऑफ फ्लक्स जो है हैव द सेम यूनिट्स, यानी कि उन्होंने कहा है शो दैट इंड्यूस EMF एंड रेट ऑफ फ्लक्स जो है हैव सेम यूनिट्स, कि इनके यूनिट्स जो है वो सेम है। ठीक है, अब हम लेफ्ट साइड पे इसको ले लेते हैं, राइट साइड पे इसको ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला भी होता है ना, हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं, एन लगा देते हैं, याद है ना आप, इसके आगे हम लगाते हैं माइनस और यहाँ पे एन लगाते हैं, हमारे पास जो है इंड्यूस EMF आ जाता है। ठीक है, बहरहाल इनके यूनिट्स को सेम करते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसके क्यू कर लो। तो बच्चों ये होता है वर्क डन, तो ये होता है चार्ज। ठीक है, इस तरफ जो है हमारे पास डेल्टा फाई जो है ये आएगा B डॉट डेल A और डेल्टा T एज इट इज लिखते हैं अभी। ओके, अब वर्क डन हमारे पास क्या होता है जॉल, और ये होता है हमारे पास कूलम। ठीक है, तो इसको देखते हैं, ये जॉल पर कूलम किसके इक्वल होता है, वोल्ट के, इसको हम वोल्ट लिख देंगे। जॉल पर कूलम किसके इक्वल होता है, वोल्ट के। अब ये B जो है हमारे पास टेस्ला होता है, टेस्ला क्या होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये इसका आ गया। और ये A जो है एरिया है, इसका क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, और नीचे ये है, ये सेकंड आ जाएगा आपका। टाइम का क्या होता है, सेकंड। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा फिर से लिखता हूँ। इधर तो हमारे पास लेफ्ट साइड तो वो आ गई थी वोल्ट, इधर भी वोल्ट लेके आना हमने, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, तो एक हो जाएगा यहाँ से न्यूटन पर एम्पेयर और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, और नीचे है सेकंड, इधर भी वोल्ट आ रहा है अभी लेफ्ट साइड पे, तो मैं इसको लिखूंगा न्यूटन मीटर, ये पर एम्पेयर नीचे जाके एम्पेयर सेकंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, न्यूटन मीटर क्या होता है आपके पास, F फोर्स न्यूटन, D डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होता है वर्क डन। न्यूटन मीटर जॉल के इक्वल होता है, यानी कि मैं इसका लिख दूंगा वोल्ट, ये ऊपर होगा जॉल, और ये बच्चों आपके पास हो जाएगा कूलम। कैसे, एम्पेयर जो है किसका यूनिट है, करंट का, और ये किसका है, टाइम का, यानी कि करंट हमारे पास क्या होता है, चार्ज ओवर टाइम, यही होता है हमारे पास। ठीक है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, तो ये करंट आ जाएगा यहाँ पे, तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, टाइम का क्या होता है, सेकंड, ये किसके इक्वल होता है, कूलम के, और ये भी क्या आ जाएगा, जॉल पर कूलम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वोल्ट के। तो इस तरह जो है आप इसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान है कि आपने जो है जो इंड्यूस EMF है आपके पास पता है ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, EMF जो बैटरी की होती है वही होती है एक्चुअली, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन जो है जॉल में होता है, न्यूटन मीटर, यानी कि कूलम चार्ज होगा, जॉल पर कूलम हमारे पास वोल्ट के इक्वल होता है। यहाँ पे B डॉट डेल ले लेगा, यानी कि न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन जो है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और एरिया जो है ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और डेल्टा T यानी सेकंड हो जाएगा। तो ये एक पर मीटर है, मीटर स्क्वायर के साथ मीटर रह जाएगा, और ये रह जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, और ओवर सेकंड ये पर एम्पेयर नीचे आ जाएगा। तो न्यूटन मीटर जॉल के इक्वल है, एम्पेयर सेकंड कूलम है, तो ये चार्ज हो जाएगा, यानी कि जॉल पर कूलम ये भी वोल्ट के इक्वल आ गया। तो इस तरह जो है आपने इसे प्रूव करना है। ओके, ये नोट डाउन कर लें।